तो है अलबेला। नकुल, जरूरी नहीं है ना कि गिफ्ट कुछ ऐसा ही हो जो हाथ में पकड़ा हुआ नजर आए। कुछ अलग भी तो हो सकता है ना, कुछ डिफरेंट भी तो हो सकता है ना नकुल। जैसे कि ये। रश्मि, ये हाँ नकुल, यही वजह है कि हम तुम्हें वहां नहीं मिल पाए जहां तुम हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम मार्केट में थे ही नहीं। हम तो ट्रैवल एजेंट के पास गए थे हमारे शिमला की टिकट्स बुक करवाने। तो रश्मि हमें बता देती ना, हम वहां आ जाते। क्यों बताऊं नकुल, क्यों बताऊं? क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। कितनी बार हमने कोशिश की थी तुमसे इस बारे में बात करने की, लेकिन हर बार बात बीच में ही रुक जाती थी। इसीलिए हमने सोचा कि सब कुछ पहले से ही प्लान कर लेते हैं और बाद में तुम्हें बताएंगे। हे भगवान, आज तो कांड ही हो जाता। सब कुछ संभाल तो लिया है हमने, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। अगर नकुल ने वापस ये बात छेड़ दी तो रूम में आकर क्या कहेंगे कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और ऊपर से वो मौसी दादी वहां आ गई है, जिन्हें हमेशा हम पर शक होता रहता है। पता नहीं वो क्या कान भर रही होगी नकुल के। हे भगवान, हमें कुछ तो ऐसा करना होगा ना जिससे नकुल को हम पर शक ना हो। क्या करे, क्या करे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे तो हमें लगा था नकुल कि हमें कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा और हमारे बीच की बढ़ती दूरियां और बढ़ जाएगी और हमारी मैरिड लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी कोशिश हम पर ही उल्टी पड़ जाएगी। रो नहीं रश्मि, प्लीज। हमसे गलती हो गई कि हमने तुम पे शक किया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं नकुल, सॉरी मत कहो। तुमने वही कहा जो तुम्हारे मन में था, और मन की बात बोलने के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 रश्मि, हम कसम खाते आज से पहले हमारे मन में कभी भी तुम्हारे लिए शक नहीं आया था, सच्ची। लेकिन आज तो आ गई ना, और आगे कभी भी आ सकती है ना नकुल। तुम्हें पता है नकुल, रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद होती है विश्वास, और अब वही नहीं रहा हमारे बीच, तो क्या फायदा। और सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसे हम पर ट्रस्ट नहीं है। घर में और भी कई लोग हैं जिन्हें हम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हमने क्या नहीं किया नकुल, मुझे बताओ, हमने क्या नहीं किया घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ डांट, कभी शक तो कभी कुछ। पता नहीं घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है सिर्फ रश्मि की वजह से हो रही है। क्यों ऐसा? हमारी अपनी माँ तक हमें नहीं समझती है। और नकुल, अब तो मौसी दादी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, जब देखो तब हमें शक की नजर से देखती है। क्यों ऐसा नकुल? बस एक तुम ही थे जिसके लिए हम ये सब कुछ सह रहे थे, लेकिन आज तो तुमने भी हम पर शक कर लिया। प्लीज, ये बार बार क्या हमें शर्मिंदा मत करो। हम सॉरी कह रहे हैं ना तुम्हें, नहीं करते हम शक तुम पे। और जहां तक रही घर वालों की बात ना, किसी को तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। चलो जल्दी से अपना मूड ठीक करो, और हम तुमसे वादा करते हैं आज के बाद ना हम तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और जहां तक रही उस ट्रिप की बात ना, वैसा ही होगा जैसा तुमने प्लान किया। इस बार हम ट्रिप पे जरूर जाएंगे। चलो अब नाराजगी छोड़ दो प्लीज। चलो अब तुम्हारे इस मूड को बिल्कुल ठीक करने के लिए ना एक यमी सा प्लान है हमारे पास। अरे तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आए थे हम, अभी बस 2 मिनट में लेकर आते।
मारोगी उसको? तुम मारोगी? अब शायद हमें सयूदी से कोई टेंशन नहीं है। अगर वो औरत सयूदी है भी तो भी हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। जो भी है, जैसे भी है, वो उस विक्रांत के साथ फंसी हुई है। बस कल उन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद उस आदमी ने कहा भी था कि वो पूरी फैमिली के साथ गुजरात चला जाएगा। फिर तो हमें उनसे कोई टेंशन नहीं है। आज आखिरी बार है कान्हा जो मुझे तेरे बिना तैयार होना पड़ रहा है। कल से फिर से ये सब जिम्मेदारी तेरी है। जब तैयार होना ही है तेरे लिए तो हर चीज़ भी तेरी पसंद की होनी चाहिए ना। कान्हा के बिना सयूरी का श्रृंगार ही नहीं, उसकी हर चीज़ अधूरी है। सयूरी खुद अधूरी है कान्हा के बिना। और बहुत जल्द मुझे अपने इस अधूरेपन को ख़त्म करना है। मेरा बस चले तो अभी इसी वक्त उड़ के तेरे पास आ जाऊँ कान्हा, पर मिट्ठू के लिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा। मुझे मेरे कान्हा और मेरी मिट्ठू से जल्दी मिलवा दीजिए कृष्णा जी, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत दूर रह लिए हम, बहुत दुख सह लिए हमने, और अब नहीं। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कृष्णा जी, प्लीज। नहीं यश, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। बहुत इंतजार किया हमने इस दिन का, अब कुछ गलत नहीं होने दे सकते। डोंट वरी कान्हा, सब सही होगा, सही तरीके से। हर एक चीज इतनी अच्छी तरह से प्लान्ड है क्योंकि गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम वहां मंदिर पहुंचोगे और जैसे तुम्हारा सिग्नल मिलेगा मैं पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और हम शादी रोक लेंगे और सयूरी और तुम्हारी बच्ची को हम बचा लेंगे आज। कान्हा सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आज कि बहुत दिनों बाद चौधरी हाउस में इतनी सारी खुशियां लौट आने वाली है। तुम, सयूरी, तुम्हारी बेटी, सब फैमिली के पास लौट आओगे। एंड आई एम श्योर सयूरी को देखकर रश्मि भी पहली जैसी हो जाएगी और तुम्हारे और नकुल के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ यश, सयूरी के जाने से हमने जो कुछ भी खोया था ना, आज उसे वापस पाने का दिन है। अब कुछ खराब नहीं हो सकता और कृष्णा जी है ना, वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है, हम मंदिर के लिए निकलते हैं और जो ही जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे। तैयार रहना। हाँ, डोंट वरी, आई एम फुली रेडी। ओके, ऑल द बेस्ट। कृष्णा जी, आज साथ दीजिएगा और हिम्मत भी बढ़ाइएगा क्योंकि आज बहुत जरूरत है। माँ, आज हम एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, तुम्हें सुख शांति दोनों मिले। बेटा, हमारे पूरे परिवार के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ही, मगर अचानक ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके बारे में परिवार में किसी को कुछ भी पता नहीं। आप सबके लिए सरप्राइज है। जब आपको पता चलेगा तो आप बहुत खुश होंगे। बस प्रार्थना कीजिए कि हमने जो कुछ सोचा है सब वैसा ही हो। होगा कान्हा, होगा। तू हमारा सुपरस्टार है बेटा, तेरा काम होगा ही होगा। अरे लल्ला, जो भी कार्य करने जा रहा है ना, उसमें तुझे जरूर सफलता मिलेगी। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे।
चलते हैं। मुझे छोड़कर जाना चाहती थी ना साचू, देखा अंजाम, दुनिया ही छोड़कर जाना पड़ा। और मने खबर छे, जीते जी ना अपने गले से मंगलसूत्र कभी नहीं निकालने देती मुझे। अरे मर के भी कहाँ निकालने दिया, ऐसे तोड़ के निकालना पड़ा। पर अब देख, मंगलसूत्र निकलते ही तू भी कैसे आजाद हो गई। अरे दूसरी शादी कर रहा हूं और भी सुंदर साचू से। अब तेरे साथ कोई सोतन थोड़ी ना रखूंगा, इसलिए तू जा जहां तुझे जाना है, जा। अरे फैबा, हाँ फैबा बोलो। मैं और बेबी दोनों तैयार हैं, निकले क्या? नहीं, मैं बताऊंगा कब और कहाँ के लिए निकलना है, ठीक है? अभी नहीं। तो ठीक है, टाइम से बता देना तो हम लोग निकल जाएं। और ध्यान रखना, मैंने जो तुझे कहा है। हाँ ठीक है, मैं रखूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। हाँ भले भले, रखता हूँ फोन अभी, बाय। ठीक है। चुभ रहे हैं कपड़े मुझे काना, अपने भी और इस राक्षस के भी। बर्दाश्त कर रही हूँ तो बस इसलिए कि मुझे मालूम है तुझ तक आने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरा ये नाटक करना जरूरी है। जल्दी से आजा काना, तू मुझे अपने साथ ले जा। बस कुछ घंटों की दूरी है, बस बर्दाश्त करनी है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए काना, बहुत मुश्किल। दिल है नादान। કેટલી સુંદર લાગે છે, एकदम परी के जैसे। नजर ना लगे किसी की। साचू, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब हम सारी लाइफ साथ में बिताने वाले हैं। आज के बाद मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो फिर अब देर किस बात की है, चलते हैं जल्दी से, खुशियों को घर लेके आते हैं। नहीं वो ठीक लागू जो सारू, लेट्स गो। वुड बी मिसेस देसाई। यहीं रुकने के लिए कहा था सयूरी ने, यहीं पे इंतजार करते हैं। पर सयूरी आ जाएगी, दिख जाएगी तो उसके बाद उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन यहाँ इतना सुनसान क्यों है आज? दुकानें भी सारी बंद हैं। अभी तक तो मंदिर खुल जाता था। बस कुछ देर और।
कुछ देर और ये सब बर्दाश्त करना है, फिर ना मुझे ये नाटक करने की जरूरत है, ना इसके साथ रहने की जरूरत है। उसके बाद जो होगा इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आ ही गए साचू, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे मंदिर। लगता है आ गए। गाड़ी रुकी नहीं यहाँ पर, लगता है कोई और लोग थे, हमें ही गलतफहमी हो गई। लेकिन अभी तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें, कहाँ रह गए? ये लो, आ भी गए। चलो। भैया, ये मंदिर खुला क्यों नहीं अभी तक? कोई दिख नहीं रहा, पुजारी जी भी नहीं आए और लोग भी नहीं है, दुकानें भी बंद है। अरे साहब, मंदिर तो आज खुलेगा ही नहीं क्योंकि अंदर रिपेयरिंग का काम चालू है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 दिन तो लग ही जाएगा, और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता मंदिर नहीं खुलेगा। क्या? आज तो शादी होने वाली थी यहाँ, तो कहाँ होगी? क्या साहब, शादी? अब मंदिर बंद है तो शादी कैसे होगी? वैसे भी अंदर आना जाना मनाही है, सिर्फ मजदूर ही आ जा सकते हैं। अब जो भी होगा 3 दिन बाद ही होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? सयूरी ने तो कहा था आज शादी है और यही है। एक कप चाय देना भाई। साहब, आपको चाहिए तो इनसे पूछ लीजिए, ये मंदिर में काम करते हैं। मंदिर सच में बंद है क्या भैया? जी सर, 3-4 दिन तो बंद ही रहेगा। मरम्मत का काम चल रहा है अंदर, वो देखिए सामने, वहां बोर्ड लगा हुआ है। अगर मंदिर सच में बंद है तो विक्रांत सयूरी को कहाँ लेके गया होगा? क्या सयूरी को पता भी है कि विक्रांत उसे कहाँ लेके जाना चाहता है? वो इस मंदिर में नहीं और कहीं और लेके जा रहा है उसे। और अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? विक्रांत, ये कौन सा मंदिर है? अरे हमारे शहर का बहुत माना हुआ मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं जो जोड़े फेरे ले लेना वो बरसों तक नहीं, जन्मों तक उनका रिश्ता नहीं टूटता। पर विक्रांत, हम वो मंदिर में क्यों नहीं गए जहाँ हम हमेशा जाते हैं? अरे वो मंदिर पंडित जी ने बोला 3-4 दिन के लिए बंद है, क्योंकि वहाँ कोई मरम्मत का काम चल रहा था। तो मैंने सोचा अब वो मंदिर बंद है तो शादी की डेट थोड़ी ना पोस्टपोन करूंगा, तो वेन्यू चेंज कर दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो मंदिर में करे शादी है इस मंदिर में, हमने कौन सा फोटो लेकर सोशल मीडिया पे डालना है? अपने लिए तो शादी करनी है ना? और भगवान तो हर जगह है, बस भगवान को हाजिर नाजिर मान के 7 फेरे ही तो लेने। चल आजा, साथ मिलके कदम बढ़ाते नई जिंदगी की तरफ। अभी जा।